तो आज हम सीखेंगे रेड और ग्रीन कैंडल कैसे बनती है। जब आप कोई भी अपने किसी भी ब्रोकर में कोई भी कंपनी का शेयर का चार्ट ओपन करते हो तो आपको दो कैंडल दिखती है, एक रेड दिखती है और एक ग्रीन दिखती है। तो ग्रीन कैंडल जो होती है, अभी जैसे मान लो एक ग्रीन कैंडल है तो वो ग्रीन कैंडल कैसे बनेगी। अभी जैसे कोई भी कंपनी के शेयर का प्राइस मान लो, एक ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन होती है, तो अगर ये कैंडल ग्रीन है ये कैसे पता चलेगा। अगर ये यहाँ से ओपन हो के अगर ऊपर की तरफ क्लोज हुई तो वो ग्रीन कैंडल रहेगी, और अगर वो ऊपर से जहाँ से ओपन हुई है वहाँ से नीचे क्लोज हुई तो वो रेड कैंडल रहेगी। मान लो अब ये रेड है और ये ग्रीन है। तो अगर कोई भी कंपनी में, जैसे मान लो आप कोई भी शेयर में या तो कोई भी किसी भी कंपनी का जब चार्ट ओपन करते हो तो आपको अगर प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है और अगर वो ऊपर क्लोज हुआ है तो वो ग्रीन कैंडल में रह जाता है। फिर जहाँ भी क्लोज होगा, जैसे यहाँ क्लोज हुआ है तो इधर से उसकी नया प्राइस ओपन होता है, वो चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, और वो जहाँ भी क्लोज होएगा, जैसे मान लो इधर हुआ तो वो रेड बन जाएगी, फिर यहाँ से नया कैंडल ओपन होगा। तो और ये क्या होता है, ये होती है कैंडल की शेडो। शेडो मतलब कैसे होती है, जैसे मान लो अगर यहाँ से कैंडल ओपन हुई है तो वो एक बार जब नीचे जाती है तो नीचे जाने के बाद फिर जब वो वापस ऊपर जाती है तो वो अपना ये लाइन छोड़ के जाती है, और ये लाइन हमें बताता है कि प्राइस यहाँ तक गया था। जैसे मान लो अगर ये 20 रुपये पे था और यहाँ पे मान लो 18 रुपये इस वाले लाइन पे, और ये था मान के चलो 30 रुपये, और ये पकड़ के चलो 33। तो जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुई थी तो वो नीचे गई थी 18 रुपये पे, और 18 रुपये पे जाने के बाद फिर वो 20 रुपये पे आई, तो ये शेडो बताती कि 18 रुपये पे जाके ऊपर गई। फिर जब वो ऊपर जाती है तो वो 30 रुपये पे जाती है, और फिर 30 रुपये के बाद वो फिर 33 पे जाती है। फिर 33 पे जाने के बाद वो फिर 30 रुपये पे आती है, और फिर 30 रुपये पे आके ख़त्म हो जाती है। मतलब ओपन इधर से हुई थी, क्लोज इधर पे हुई है, तो वो ग्रीन बन जाती है। और ये शेडो बताती है कि वो यहाँ तक गई थी और नीचे की तरफ ये 18 रुपये तक गई थी, तो ये ग्रीन है। और ऐसे ही रेड में रहता है। रेड का कैसा रहता है, रेड जब यहाँ पे ओपन होता है, जैसे अगर मान लो ये ग्रीन कैंडल है तो मान लो ग्रीन कैंडल इधर ख़त्म हुई थी, तो फिर यहाँ से दूसरी कैंडल शुरू हुई, तो दूसरी कैंडल रेड कैंडल ये बताती कि प्राइस गया था यहाँ तक, मान के चलो ये ग्रीन बनी थी कैंडल, जब ये इतना ऊपर गई थी तो ये ग्रीन बनी थी। फिर वो जब नीचे गई तो फिर वो शेडो छोड़ते हुए नीचे आई, फिर वो यहाँ से नीचे गई 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 गई, फिर नीचे जाने के बाद वो यहाँ तक पहुँची थी। फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद वो फिर ऊपर आई, फिर यहाँ पे क्लोज हुई तो वो रेड बन गई। और यहाँ पे जाने के बाद वो यही बताई थी, जैसे यहाँ पता चला जैसे वो 18 रुपये पे गई थी और फिर उसके बाद वो 20 रुपये पे क्लोज हो गई, और शुरुआत में वो 30 रुपये से शुरू हुई थी और 33 पे तक गई थी, और फिर वो नीचे नीचे आई और फिर वहाँ यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो ऐसे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का पता चलता है। अभी जैसे देखो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ये कैंडल अभी ख़त्म होगी और जहाँ ख़त्म होगी वहाँ से नया कैंडल शुरू होगा। देखो अभी कैंडल इधर ख़त्म हुई थी, इधर से न्यू कैंडल शुरू हुई। अब देखो वो 2 मिनट थोड़ा सा ऊपर गई थी तो वहाँ पे देखो एक शेडो बन गया छोटा सा, वो नीचे जा रही है। अब वो जितना भी नीचे जाएगी, अगर वो ऊपर जाएगी तो नीचे का भी शेडो बना के जाएगी। देखो हाँ, देखो शेडो बना के जा रही है नीचे भी। अब जहाँ पे भी क्लोज होगी वहाँ पे इसका, अगर ये ऊपर क्लोज हुई तो ये ग्रीन रहेगी, नीचे क्लोज हो रही है तो ये रेड में रहेगी। अगली वीडियो में हम इनका पैटर्न सीखेंगे कि जब ये साथ में मिलते हैं 2-3 कैंडल तो वो क्या चीज़ बताते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे। बाकी ये बेसिक था, ये खाली इतना था कि ग्रीन कैसे बनती है और रेड कैसे बनती है।